तो बहुत तरीके के आपके पास लीगल नोटिस आ सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्रेडिट कार्ड का अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो बहुत तरीके के आपके पास लीगल नोटिस आ सकते हैं, रिकवरी वाले आ सकते हैं, होम विजिट्स हो सकती है, नॉन स्टॉप कॉल आ सकती है, गाली गलौज सुनना पड़ सकता है, पड़ेगा, डराएंगे धमकाएंगे, नकली सीबीआई ऑफिसर की कॉल आ सकती है, नकली पुलिस की कॉल आ सकती है, नकली वकीलों की कॉल आ सकती है। हर तरीके से आपको परेशान किया जाएगा, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके ऑफिस वालों को, आपके एचआर को, आपके मैनेजर को, आपके एडमिन को कॉल जा सकती है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है उस पर भी लिंक मार्क किया जा सकता है, यानी कि आपके अकाउंट में अगर कुछ पैसा है तो उसे निकाल लिया जाएगा ऑटोमेटिक, या फिर अगर पैसा नहीं है तो उसमें कभी अगर पैसा गिरेगा तब निकाल लिया जाएगा, जिसे हम बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में लिंक मार्क करना। दे विल मार्क अ लिन ऑन योर अकाउंट एंड बिलीव मी योर लाइफ इज गोइंग टू बी ए हेल। कौन कहता है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा? होने को तो ये सारी बातें हो सकती है और होती है। मैक्सिमम जो बातें मैंने आपको बताई है वो होने वाली इसमें से, तो हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके ऊपर कोई भी क्रेडिट कार्ड का डेट है तो ये सारी चीजें हो सकती है। समाधान क्या है वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। और अच्छा हो आप अपने माइंड के ऊपर कोई प्रेशर न लें, उसे न झेलें, क्योंकि ये जो प्रेशर होता है क्रेडिट कार्ड का दोस्तों, आप इसे हल्के में मत लीजिए। चाहे क्रेडिट कार्ड हो चाहे लोन हो, किसी भी चीज का प्रेशर आप हल्के में मत लीजिए। क्यों? कि शुरुआत चिंतन से होती है कि मैं कैसे पेमेंट करूं। चिंतन, विचार, सोच विचार से आप शुरुआत करेंगे कि मैं कैसे पेमेंट करूं, और उसके बाद आप रोटेट करना शुरू कर देंगे पैसों को। इस क्रेडिट कार्ड से निकालेंगे, उस क्रेडिट कार्ड में डालेंगे, फिर वहां से निकालेंगे, फिर इसका पेमेंट करेंगे, मिनिमम पेमेंट करेंगे, रोटेट करते रहेंगे पैसों को। जब रोटेट करेंगे तो बीच में कमीशन कटता रहेगा, विड्रॉल चार्जेस और पता नहीं क्या क्या। इसका कोई एंड नहीं है दोस्त। आप बुरी तरीके से परेशान हो जाए और उसके बाद एक दिन वो सैचुरेशन पॉइंट आएगा। अगर आप मिनिमम भी पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड का, देन देयर विल कम अ पॉइंट आप और अधिक पेमेंट नहीं कर सकते। आप मिनिमम पेमेंट करते रहेंगे, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, और बहुत सारी चीजें जो आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारी बातें अगर आप समय रहते जान लें, सीख लें मुझसे, मेरे वीडियो से सीख लें, किसी से भी सीख लें, तो बिलीव मी आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और अगर आप ऐसा सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा, तो ऐसे लोगों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, छोड़िए, इनकी बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप जेन्युइनली ये चाहते हैं कि यस यू एडमिट कि यस आई मीन लोन ट्रैप एंड आई रियली वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो वैसी सोच के साथ अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल फायदा होने वाला होगा। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉल्स आनी शुरू हो गई है रिकवरी एजेंट की, तो मैं आपको इंस्टेंट रिलीफ देने वाला हूँ, तुरंत, तत्काल प्रभाव से, एकदम मुफ्त। कैसे? कॉल आ रही है, गाली गलौज कर रहे होंगे, डरा धमका रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन क्या आपका माइंड स्थिर है? जब आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या आपका माइंड स्थिर है? जवाब हो सकता है हाँ या फिर ना। मोस्ट प्रोबेबली जवाब होगा ना। और आपकी उम्र क्या है? क्या है आपकी उम्र? 24, 25? 24 से लेकर 34 साल के बीच वालों के लिए ये सबसे बड़ा ट्रैप है। अच्छा कमाते हैं, ठीक ठाक कमाते हैं, लेकिन तरह से टेंस है, और ये टेंशन आपकी खुद की पाली हुई है, क्योंकि कॉल आ रही है, गाली गलौज दे रहे हैं, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टेंट रिलीफ कैसे मिलेगा आपको? चलिए सबसे पहले बात करते हैं, अगर कॉल्स आ रही है तो क्या करेंगे। अल्टीमेट समाधान बता रहा हूं दोस्त, गलत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि इंसान चिंतन से शुरू करता है, लेकिन वो चिंतन कुछ दिनों में चिंता हो जाती है कि अब क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे घर वालों को परेशान कर रहे हैं, मेरी पीठ पीछे मेरे घर पर आकर मेरी फैमिली को परेशान करते हैं। चिंता, और जब ये चिंता गहरा जाती है तो कल की न्यूज देख लीजिए, 28 साल के किसी इंसान ने अपनी जान दे दी मेरे रिकवरी वालों से। चिंतन से शुरुआत होती है, चिंता बन जाती है, और चिंता फिर चिता बन जाती है। बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, बड़ा दुख होता है। मैं
सोचता यह हूं कि क्यों ये रिकवरी वाले इतने बेलगाम हो गए हैं। दोस्तों, आपको समझदारी से काम लेना है। अगर आपके पास कॉल आ रही है, हो सकता है कि कई लोग स्विच ऑफ नहीं करते हो, सोचते घर आ जाएंगे, सोचते ऑफिस चले जाएंगे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। अगर आपके पास कॉल आ रही है, कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आप तुरंत ही मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर डिवाइस की सेटिंग्स में जाकर जितने भी अननोन नंबर्स उन सबको ब्लॉक कर दीजिए। अननोन नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो आपने सेव नहीं कर रखे हैं। क्योंकि दोस्त, ये एक बात मैं एकदम प्रैक्टिकल तरीके से कहना चाहता हूं, ये उपाय ज्यादा कारगर है बजाय दुनिया छोड़ने के। अब दूसरी बात, वो आपके घर पर आ सकते हैं। भाई, थोड़े डरपोक बन जाइए। डरपोक नहीं हूं मैं, रिलैक्स। 2-4-5 किलोमीटर दूर घर ले लीजिए, किसी को एड्रेस बताना नहीं है। और दुनिया छोड़ो, उससे अच्छा है कि आप घर छोड़ दो। बी प्रैक्टिकल। कितना स्ट्रेस वो डाल देते हैं आपको पता भी नहीं है। इसलिए घर चेंज कर दीजिए, फैमिली के साथ कर दीजिए। खुद का है तो लॉक करके चले जाइए, सिर्फ 6 महीने के लिए। थोड़ी दूरी पर चले जाइए, उसे रेंट पर चढ़ा दीजिए। सिर्फ उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना है, सिर्फ ईमेल के जरिए। और उनको सिर्फ एक ही बात कहनी है, अगले 6 महीने 8 महीने तक मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है। वो टाइम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपको ये बात कहनी है उनको, और आपको टाइम पास करना है उनके साथ। 6 महीना मैंने क्यों कहा? 6 महीने के बाद आप अपने फ़ोन को ऑन कर सकते हैं, दोबारा से घर पर वापस आ सकते हैं। हाँ, पैसे आपने अभी तक नहीं दिए हैं, लेकिन 6 महीने में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लगभग 6-7 महीने के बाद आपके पास जो कॉल्स होती है, आपके पास जो विजिट्स होती है, वो अप टू 90%, इवन मोर देन 90% घट जाते हैं। उसमें एक बहुत ज़बरदस्त रिडक्शन हो जाता है। और वो जो रिकवरी वाला आपके पीछे लगे थे, वो आपको खोज नहीं पा रहे, तो किसी और के पीछे लग जाते हैं। क्योंकि आपका अकाउंट एलिजिबल हो जाता है सेटलमेंट के लिए। आपके अकाउंट का जो बकेट है, वो अलग बकेट में चल जाता है आपका अकाउंट। और यहाँ वो आपको उतना अधिक परेशान नहीं करते हैं। उसके बाद होम विजिट होती भी है तो पूरे महीने में 1 या 2 लोग आएंगे। वो भी आएंगे तो आएंगे। कॉल्स भी वही, 1 महीने में कोई 1 या 2 आएगी, सर आपके पैसे बाकी हैं। एंड देन यू कैन निगोशिएट। आप उनसे निगोशिएट करना शुरू कर सकते हैं। आपके लोन का सेटलमेंट हो सकता है लगभग 1.5-2 सालों के बाद। जो बहुत सारे के पास लीगल नोटिस और ये सारी चीज़ें आती रहेंगी। अगर आपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज नहीं चुकाया है, तो ये सारी समस्याएं हो सकती है। और मैंने इस वीडियो में कम से कम कॉल से कैसे निजात पाएँ, रिकवरी एजेंट की विजिट से कैसे निजात पाएँ, मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई नोटिस आया है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, सेक्शन 25 का कोई केस हो गया है, 138 का कोई केस हो गया है, वारंट इशू हो गया है, आपको कोई बेल चाहिए, आपकी सिटी में चाहिए, आपकी सिटी के बाहर चाहिए, कहीं भी चाहिए, लोन से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी समस्या है, तो घबराना नहीं है। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, विच इज ए पेड सर्विस। अगर आप चाहें तो उस पर एक मैसेज कर सकते हैं, इफ़ यू रियली नीड अ कंसल्टेशन। और अगर आप उस पर मैसेज करते हैं तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आपके पास आएगा। एंड इफ यू फॉलो दोज स्टेप्स विल गेट कनेक्टेड ऑन द कॉल वेरी सून। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त को कह दीजिए।